नमस्कार साथियों, मैं हूं राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कैंडी का इन्वर्टर एसी है। इस इन्वर्टर एसी में शिकायत है कि पहले जैसा इस एसी में कूलिंग नहीं होता है। पहले जितना कूलिंग हो रहा था, जितना जल्दी कूलिंग हो रहा था, पर उतना जल्दी अभी कूलिंग नहीं हो रहा है, कस्टमर का ये कहना है। तो दोस्तों, इसी को चेक करने के लिए मैं अभी इस एसी का पास आया हूँ और कस्टमर के कंप्लेंट के बेस के ऊपर मैं इस एसी का पूरा तल परतल करूँगा कि इस एसी में क्या खराबी है। बाकी इसमें खराबी है या ये जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का से वहम है। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए मैं ये डिजिटल ग्रिल टेम्परेचर मीटर अभी इसमें लगाया है और इसे चेक करने के लिए कि इसी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है कि नहीं। जो कंज्यूमर ने शिकायत किया है उनके बेस के ऊपर मैं इसी को अभी प्रॉपर्ली ये चेक कर रहा हूँ, ताकि एसी का जो फॉल्ट ये आसानी से बाहर की तरफ निकल कर आए कि उनका समझने में कोई दिक्कत है या फिर एसी में कोई गड़बड़ है। इसी को चेक करने के लिए अभी मैंने इस डिजिटल टेम्परेचर मीटर को मैंने एसी में सेट करके रखा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके साथ में दिए गए घंटे को जरूर ऑल कर दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाया करे और आप उस वीडियो का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों देखिए, अभी ये समर का सीज़न ये चल रहा है और कुछ ही दिनों में ये सीज़न पूरा उनके पीक समय में होगा। तो पीक समय में होने के बावजूद भी अगर आपकी कोई भी कंज्यूमर शिकायत करे कि उनका एसी पहला जैसा ठंडा नहीं होता है, तो इसके ऊपर काफ़ी सारे विषय के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन से विषय इसमें ध्यान देना चाहिए, आप लोग वो जानते हैं। और सबसे पहले मैं अभी जो बताऊंगा, जो ग्रिल टेम्परेचर सेंसर है, आप देखिए ये जो 17 डिग्री में एसी मैंने ऑन किया है और इसका जो सप्लाई ग्रिल है, सप्लाई ग्रिल से ये ठंडी हवा निकल रही है। तो इस जगह आपको ग्रिल टेम्परेचर सेंसर को रख देनी है। ग्रिल टेम्परेचर सेंसर रख देने से आपको एसी के इनडोर से कितना डिग्री ये हवा निकल रहा है, आप इस सेंसर के ज़रिए आप उसे चेक कर पाएंगे कि आपकी एसी ठीक है कि नहीं है। तो दोस्तों, जब एक एसी चल रहा होता है और उसका जो स्टैंडर्ड ग्रिल टेम्परेचर से होती है, वो आपको ये 11 से लेके या फिर 12 से लेके 17 डिग्री तक आपको ये स्टैंडर्ड मानी जाती है। अगर ये 11 से लेके 17 डिग्री के आसपास होती है तो ये ग्रिल टेम्परेचर ये बिल्कुल कम कर रहा है और आपकी एसी जो है एसी ये बढ़िया तरीके से कम कर रहा है। तो दोस्तों, और आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो ग्रिल टेम्परेचर सेंसर होती है ये निर्भर करता है आपके रूम के साइज़ के ऊपर। आपके रूम के साइज़ कितना छोटा है, कितना बड़ा है, उसके बेस में ये रिटर्न यार कितना जल्दी खींच पाता है और सप्लाई कितना जल्दी ये दे रहा है। तो इसके ऊपर ये जो ग्रिल टेम्परेचर सेंसर है, सेंसर काम करता है। ग्रिल टेम्परेचर कितना जल्दी या डाउनफॉल होती है टेम्परेचर, इसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो अगर आपकी घर बहुत बड़ा होगी या फिर आपके जो रूम का साइज़ है इससे भी बड़ा होगी, तो ये ग्रिल टेम्परेचर सेंसर ये डाउन होने में थोड़ा समय लेगा। अगर रूम छोटा है या फिर आपके परफेक्ट रूम साइज है तो ये तुरंत ही, अगर एसी में से ठंड निकल रहा है तो ये आपको ये डिजिटल टेम्परेचर मीटर में ये तुरंत ही देखने को मिलेगा। अगर एसी में कोई भी गड़बड़ी होती है, जैसे कि पार्शियल चोक होती है या फिर ऑयल उठ चुका है और भी कोई भी मसला हो सकता है एसी के अंदर, तो ये कूलिंग होने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो आपके जो ग्रिल टेम्परेचर सेंसर है, ग्रिल टेम्परेचर सेंसर में आपको ये हवा कम मिलेगी, इसका टेम्परेचर फॉल कम होगी और ये टेम्परेचर उतना नहीं उतरेगी। तो अभी देख सकते हैं ये जो एसी है, एसी में से अभी ये बढ़िया तरीके से ये टेम्परेचर डाउनफॉल हो रहा है और आप देख सकते हैं ये 12 डिग्री तक ये टेम्परेचर एसी प्रोवाइड करा रहा है, हवा 12 डिग्री तक निकल रहा है। तो अभी एसी बिल्कुल ठीक है।